जो स्टार्टिंग में आपके इमोशंस आ रहे थे बहुत ज़्यादा, कंसिस्टेंसी के साथ वो इमोशंस आपके धीरे धीरे कम होने लगेंगे, है ना। वहीं आप अगर इमोशंस के डिसीजंस पे ज़्यादा फोकस हो जाओगे, लाइक आपके किसी ट्रेड में लॉस हुआ, है ना, और जब 9 and 20 EMA के नीचे आता है, मेरे को बियरिश अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है, तो एक स्ट्रेटजी है मेरा, और मैं इस पे यही हमेशा मेरे चार्ट पे रहता है। अगर आपको सोलाना, XRP, BNB, डोजकॉइन, इनमें आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी दिख रही है, लेकिन क्या 10,000 रुपये की कैपिटल को 1 लाख में बदला जा सकता है? क्या अपने छोटे कैपिटल को ग्रो अप किया जा सकता है, स्पेशली क्रिप्टो ट्रेडिंग से? जी हाँ, ये चीज़ें पॉसिबल हैं, लेकिन ये चीज़ें तभी पॉसिबल हैं जब आप प्रॉपर प्रोसेस को फॉलो करते हो। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको देने वाला हूँ एक 7 स्टेप ब्लूप्रिंट जो आपको हेल्प करेगा क्रिप्टो ट्रेडिंग के थ्रू अपने छोटे कैपिटल को ग्रो अप करने में। तो पूरा वीडियो एंड तक देखना, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करना जो स्टॉक मार्केट में या क्रिप्टो मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हैं और अपने छोटे कैपिटल को ग्रो अप करना चाहते हैं। क्योंकि काफ़ी सारे बिगिनर्स को डाउट होता है कि वो एग्जैक्टली मार्केट में काम करे तो करे कैसे। पैसा हर कोई लेकर आता है, लेकिन उनके पास एक ब्लूप्रिंट नहीं होता है, एक रोड मैप नहीं होता है। तो 7 स्टेप ब्लूप्रिंट आज की इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। अगर आप लोग मेरे चैनल पर नए हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल नोटिफिकेशन को दबा दो, और ये पूरा वीडियो एंड तक देखना, क्योंकि ये वीडियो आपको हेल्प करने वाला है क्रिप्टो ट्रेडिंग को सही तरीके से करने में। स्टेप नंबर 1, ट्रेड ओनली इन क्रिप्टो फ्यूचर्स, नॉट इन ऑप्शंस। अब ये पहला स्टेप सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि जब आप मार्केट में एंटर करोगे, आप ट्रेड करने की प्लानिंग करोगे, तो आपके दिमाग में होगा कि यार मैं ट्रेडिंग करूँ तो करूँ कैसे। उससे पहले आपको एक प्लेटफॉर्म भी चाहिए होगा। प्लेटफॉर्म, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर आप मेरी स्क्रीन पर यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर मेरा एक प्लेटफॉर्म ओपन है जो कि डेल्टा एक्सचेंज इंडिया है। एक FI रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे आप क्रिप्टो के फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको 200x तक का मार्जिन मिल जाता है। एक रजिस्टर्ड प्लेटफॉर्म है, एंड यहाँ पर आप INR डिपॉजिट विड्रॉल करते हो। यहाँ पर आपको 30% टैक्स, 1% TDS पे नहीं करना पड़ता। आपकी जो भी इनकम होती है उसको बिजनेस इनकम की तरह ट्रीट किया जाता है, और उसको आप सेट ऑफ भी कर सकते हो। तो जिसको क्रिप्टो ट्रेडिंग पहले स्टार्ट करनी है, दे कैन स्टार्ट ट्रेडिंग ऑन डेल्टा एक्सचेंज। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। फ्री ऑफ कॉस्ट आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि जब लोग पैसा डालते हैं तो उनका दिमाग में ना इंडियन मार्केट की तरह ऑप्शंस बैठा होता है। इंडियन मार्केट में आपने जब ट्रेड करने के लिए बैठे होंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा फैसिनेटिंग लगा होगी ऑप्शन ट्रेडिंग की। यार 10 रुपये का प्रीमियम 100 जा रहा है ना, और 5 रुपये का प्रीमियम 20-30 चला रही है, तो बहुत अच्छा पैसा बन सकता है। लेकिन यहाँ पर वो गलती हमको नहीं करनी है। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शन दोनों चीज़ मिल रहे हैं, लेकिन ऑप्शंस को ट्रेड करने के लिए यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ आपको बिटकॉइन एंड इथेरियम मिलता है। तो आप बिटकॉइन इथेरियम के ऑप्शंस के चक्कर में अपने फ्यूचर ट्रेड को मिस आउट करते हो। फ्यूचर ट्रेड किसमें? फॉर एग्जाम्पल, अगर आपको सोलाना, XRP, BNB, डोजकॉइन, इनमें आपको ट्रेड अपॉर्चुनिटी दिख रही है, लेकिन आपको आदत पड़ी हुई है ऑप्शंस की, तो आप इन कॉइन्स के जो बड़े मोमेंटम है उसको मिस आउट कर दोगे। तो सबसे बेस्ट तरीका है, सबसे पहला स्टेप है, अगर आपको क्रिप्टो ट्रेडिंग स्टार्ट करनी है, गो विद द फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग में आप किन किन फ्यूचर्स को ट्रेड कर सकते हो वो मैं आपको एक बार बता देता हूँ। अब जब डेल्टा एक्सचेंज के प्लेटफॉर्म पर जाओगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें होंगी, जैसे इथेरियम है, बिटकॉइन है, ठीक है, ये हो गया आपका इथेरियम, बिटकॉइन, सोलाना, XRP, और डिफॉल्ट कॉइन हो गया, और भी कई सारे मल्टीपल कॉइन्स हैं। इन सारी फ्यूचर्स को आप ट्रेड कर सकते हो। और इनमें से खासकर ये स्पेशल टिप आप लोगों के लिए कि अगर आपको ट्रेड करना है क्रिप्टोज के फ्यूचर, आपको वहाँ पर लिक्विडिटी का इशू आता है, क्योंकि हर एक एक्सचेंज, हर एक ब्रोकर अपने आप में एक एक्सचेंज भी की तरह काम करता है। तो यहाँ पर देखोगे ना, जब यहाँ पर एक वॉल्यूम 24 आवर का यहाँ पर वॉल्यूम लिखा हुआ आ रहा है इस जगह पर, इस 24 आवर की वॉल्यूम में, आई होप आपको यहाँ जहाँ पर मैं कर्सर वो कर रहा हूँ वहाँ पर आपको कर्सर आता हुआ दिख रहा होगा, ठीक है। सो 24 आवर की वॉल्यूम में यहाँ पर देखना, जहाँ पर भी 10 मिलियन से ऊपर का वॉल्यूम है, ठीक है, अगर 8-10 मिलियन, 11 मिलियन, 10 मिलियन, 11 मिलियन, और ऊपर से ऐसे बिटकॉइन 700 कुछ मिलियन है, 376 मिलियन है इथेरियम के अंदर, और भी हैं, तो 10 मिलियन से ऊपर जिनका वॉल्यूम है, आप कोशिश करो कि उन्हीं के अंदर फ्यूचर ट्रेड करो, क्योंकि वहाँ पर लिक्विडिटी का इशू नहीं आएगा। उससे कम वॉल्यूम में जाओगे थोड़ा बहुत लिक्विडिटी का इशू आपको देखने को मिल सकता है, जहाँ पर आपको ऑर्डर प्रॉपर जगह पर नहीं मिलेंगे, ऊपर नीचे मिलेंगे, स्लिपेज में लॉस हो सकता है। सो सबसे पहला स्टेप यहाँ पर ये है कि क्रिप्टो ट्रेड स्टार्ट करना है, स्टार्ट विद द फ्यूचर ट्रेडिंग, नॉट विद द ऑप्शन ट्रेडिंग। स्टेप नंबर 2, फोकस ऑन हाई रिवॉर्डिंग ट्रेड। बेटर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो यहाँ पर आपको फॉलो करना पड़ेगा। सो दूसरा स्टेप इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि हम जब स्टार्ट कर देना ट्रेडिंग, हमारा ट्रेडिंग करने का तरीका बहुत गलत हो चुका है। हम यूट्यूब पर देखते हैं, हम इंस्टाग्राम पर देखते हैं, और जगह पर देखते हैं, 1-1 मिनट में ट्रेड चल रहा है, 5-5 मिनट में ट्रेड चल रहा है, स्कैल्पिंग कर रहे हैं। लेकिन क्रिप्टोज़ के अंदर आप स्कैल्पिंग करना अफोर्ड ही नहीं कर सकते। ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्रिप्टोज़ के अंदर जब आप स्कैल्पिंग करने जाते हो, आपको
चार्जेस तो पे करनी ही है। और क्रिप्टोज़ के अंदर कंपेरेटिवली इंडियन मार्केट के जो ब्रोकर्स आपको ब्रोकरेज चार्ज करते हैं 20 रुपये, उसका 10 टाइम्स क्रिप्टोज़ के ब्रोकर आपसे चार्ज करते हैं। और आप खुद सोचो, आप 1000 रुपये, 2000 रुपये, 5000 रुपये से क्रिप्टोज़ के अंदर आप स्कैल्पिंग करोगे, आप डेली के 10-20 ट्रेड ले लोगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर 5000 रुपये का आपने कैपिटल डाला है, 5000 रुपये के कैपिटल में आपका 1000 रुपये तो ब्रोकरेज ही चला जाएगा। तो आपका प्रॉफिट हो ना हो, लेकिन आपको इतना ब्रोकरेज पे करना पड़ सकता है। सो इट्स बेटर टू फोकस ऑन हाई रिवॉर्ड ट्रेड्स। हाई रिवॉर्ड मतलब कि 1:2, 1:3, 1:4 ऐसे ट्रेड्स को फाइंड आउट करने की कोशिश करो। और कोशिश ये करो कि एक दिन में आपके 2 या 3 ट्रेड से ज़्यादा ट्रेड होने ही नहीं चाहिए। इनिशियल स्टेज में आप यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग और ये सब कुछ देखोगे तो 1-1 मिनट में आपको ट्रेड देते हुए दिखते हैं, ट्रेड करते हुए दिखते हैं, तो आपको ऐसा लगता है कि यही ट्रेडिंग है, लेकिन वो ट्रेडिंग नहीं है। दैट्स एन एंटरटेनमेंट, नॉट दैट्स नॉट ट्रेडिंग। वहाँ पर ट्रेड करवाना है करके इसलिए ट्रेड चल रहे होते हैं, क्योंकि 1 घंटे का इंसान का लाइव होता है, 2 घंटे का इंसान का लाइव होता है ना। उसमें बंदे को 2-3-4 ट्रेड्स करवाने होते हैं, बट आपको प्रोफेशनली काम करना है। अगर आपको लॉन्ग टर्म में अपने कैपिटल, अपने अकाउंट और अपनी ट्रेडिंग स्किल्स को ग्रो करना है, सो जस्ट फोकस ऑन हाई रिवॉर्ड ट्रेड्स, नॉट ऑन द स्कैल्पिंग, जहाँ पर आप 1-2% के चक्कर में 10-15-20 ट्रेड ले लेते हो, वो आपकी ट्रेडिंग को ख़राब कर रहा है। तो हाई रिवॉर्ड ट्रेड पर काम करोगे तो आपके लिए बेटर रहेगा, और वो आपके लिए सस्टेनेबल भी रहेगा। स्टेप नंबर 3, ट्रेड इन लॉन्गर टाइम फ्रेम। अब मैं यहाँ पर लॉन्गर टाइम फ्रेम इसलिए बोल रहा हूँ, आपने मेरी काफ़ी सारी वीडियोस देखी होंगी जहाँ पर मैं आपको बोलता हूँ स्विंग पकड़ो, स्विंग पकड़ो, स्विंग पर काम करो। अब ट्रेडिंग मल्टीपल तरीके से होती है। एक स्कैल्पिंग होती है, एक इंट्राडे होता है, एक स्विंग ट्रेड होता है। स्कैल्पिंग कैसे करते हैं? स्कैल्पिंग आप 1 मिनट, 2 मिनट, 5 मिनट के टाइम फ्रेम में करते हो, और कुछ सेकंड से लेकर कुछ मिनट तक आप ट्रेड में बैठते हो। लेकिन स्कैल्पिंग का मैंने आपको सेटबैक बताया पहले स्टेप 2 में, कि स्कैल्पिंग में आपके ट्रेड्स ज़्यादा हो जाते हैं, और जहाँ पर ज़्यादा ट्रेड होते हैं वहाँ पर आपको फीस ज़्यादा पे करनी पड़ती है। जहाँ ज़्यादा फीस पे करनी पड़ती है वहाँ पर आपकी प्रॉफिटेबिलिटी नहीं रह पाती है। दूसरा तरीका होता है इंट्राडे ट्रेडिंग। इंट्राडे ट्रेड में आप जैसे कि 5 मिनट से ऊपर के टाइम फ्रेम में जाते हो, 5 मिनट, 15 मिनट, 30 मिनट, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में, तो ये थोड़ा बहुत सस्टेनेबल है। लेकिन अगर आपको और अपने आप को सस्टेन करना है, आपको अपनी ट्रेडिंग में कंट्रोल करना है, तो मैं कहूँगा बड़े टाइम फ्रेम में जाओ। फॉर एग्जांपल 1 घंटे के टाइम फ्रेम से स्टार्ट करो। आप 30 मिनट से भी कर सकते हो, 15 मिनट से भी कर सकते हो, बट 1 आवर टाइम फ्रेम के सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल बहुत ज़्यादा एक्यूरेट होते हैं, और बहुत ज़्यादा उनकी एक्यूरेसी भी हाई होती है। तो अगर आपको ट्रेड करना है, थोड़ा सा बड़े टाइम फ्रेम में एनालाइज करो, और कोशिश ये करो कि आप 1 आवर टाइम फ्रेम में ट्रेड करोगे। मैं 1 आवर इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि क्रिप्टो मार्केट 24/7 365 डेज ओपन रहता है, और 24/7 जब ओपन मार्केट है तो 1-1 घंटे की जब मैं कैंडल डालता हूँ तो मेरे को 24 कैंडल मिलती है एक दिन में, और वो 24 कैंडल इनफ है। लेकिन वहीं आप 1-1 मिनट की कैंडल डाल दोगे तो आपको कितनी कैंडल देखनी पड़ जाएंगी, कमेंट करके जरूर बताना। तो 24 कैंडल अगर मेरे को मिल रही है तो मैं 24 कैंडल से सही तरीके से मार्केट को रीड कर सकता हूँ, समझ सकता हूँ, क्योंकि मार्केट 24 घंटा खुला है, ये मार्केट बंद नहीं है। अगर इंडियन मार्केट होता कि 6 घंटे खुला हुआ है, तब वहाँ 1 मिनट में जा सकते हो, 3 मिनट में जा सकते हो, 5 मिनट में जा सकते हो। लेकिन जो मार्केट 24 घंटे खुला है वहाँ पर आप छोटे टाइम फ्रेम में काम करोगे, वो आपके लिए प्रॉफिटेबल नहीं है। इवन छोटे टाइम फ्रेम में काम करने से आपके ट्रेड्स बढ़ जाएंगी, आपकी गलती करने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी, और आपको हर जगह ट्रेड दिएगा। वहीं आप बड़े टाइम फ्रेम में काम करोगे, 1 घंटे के टाइम फ्रेम में काम करोगे, आपको सिर्फ एक दिन की 24 कैंडल देखनी है। उस 24 कैंडल में से एक अच्छी कैंडल ढूंढनी है जो आपको बेटर एंट्री दिलवाए, जो आपको बेटर स्टॉप लॉस की जगह दिलवाए, जो आपको बेटर टारगेट दिलवाए। ठीक है, तो इसीलिए बड़े टाइम फ्रेम में काम करो। स्टेप नंबर 4, बी कंसिस्टेंट, अवॉइड इमोशनल फ्लक्चुएशंस। ये स्टेप बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 90% आपकी ट्रेडिंग में इमोशंस रोल प्ले करते हैं, और हमारा ध्यान उस 90% के इमोशंस को कंट्रोल करने के बजाय वो 10% पे रहता है। कोई स्ट्रेटजी मिल जाए, कोई सेटअप मिल जाए, स्टॉक बर्नर कुछ बता दे, या कोई ये कुछ बता दे, कोई ट्रेडर का कुछ मेरे को सेटअप पता चल जाए तो मैं पैसा बना लूँ, इनसे मुझे कुछ पता चल जाए, नहीं, वो कुछ भी पता चल जाएगा, वो आपके काम 10% ही आने वाला है। ट्रेड में एंट्री लेने तक ही है, लेकिन ट्रेड एंट्री करने के बाद आपके इमोशंस आपके ऊपर हावी हो जाते हैं, और आपका सारा ट्रेड प्लान धरा का धरा जाता है, और सारे डिसीजन आपके इमोशंस पर डिपेंड करने लग जाते हैं। तो आपको यहाँ पे अपने इमोशंस को कंट्रोल करने के लिए कंसिस्टेंट रहना जरूरी है। हम क्या करते हैं, जब भी हमें थोड़ा बहुत बड़ा प्रॉफिट हो जाता है तो हम अगले दिन क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, बड़ा लॉस हो जाता है हम क्वांटिटी बढ़ा देते हैं, बड़े लॉस को हम होल्ड करने लग जाते हैं, और अपने स्टॉप लॉस को देते नहीं है, है ना। टारगेट की तरफ प्रॉफिट जाने लगता है, हम तुरंत से बुक कर लेते हैं। ये जो सारे डिसीजंस है ना, ये इमोशनल डिसीजंस हैं। अब मैं यहाँ पर बी कंसिस्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ, आपको स्टॉप लॉस लेना पड़ेगा, आपको छोटे मोटे जो टारगेट आपके आ रहे हैं उनको लेने पड़ेगा, लेकिन आपको मार्केट में टिकना पड़ेगा, कंसिस्टेंटली टिकना पड़ेगा। जब आप कंसिस्टेंटली मार्केट के अंदर सेम चीज़, सेम सेटअप अप्लाई करते रहोगे, तो जो स्टार्टिंग में आपके इमोशंस आ रहे थे बहुत ज़्यादा, कंसिस्टेंसी के साथ वो इमोशंस आपके धीरे धीरे कम होने लगेंगे, है ना। वहीं आप अगर इमोशंस के डिसीजंस पे ज़्यादा फोकस हो जाओगे, लाइक आपके किसी ट्रेड में लॉस हुआ, अब आप अपना ट्रेड प्लान, ट्रेड सेटअप छोड़ने के बजाय छोड़ के
आप उस लॉस को कवर करने चले गए, तो आपने ट्रेड सेटअप छोड़ दिया, सब कुछ छोड़ दिया। अब आपका जो डिसीजन चल रहे हैं आपके इमोशंस पे चल रहे हैं, है ना। तो यहाँ पे आपको कंसिस्टेंसी मैटर करती है। कुछ भी हो जाए, स्टॉप लॉस गया, टारगेट किया, सिस्टम बंद, अगले दिन सेम चीज़ रिपीट करनी है। स्टॉप लॉस आया, टारगेट आया, बुक किया, सिस्टम बंद, अगले दिन सेम चीज़ रिपीट करनी है। स्टॉप लॉस आया, टारगेट आया, कोई बात नहीं, सिस्टम बंद, अगले दिन सेम चीज़ रिपीट करनी है। और जब ये कंसिस्टेंटली आप करते रहोगे, एक टाइम ऐसा आएगा जब आपके इमोशंस पे आपका कंट्रोल होगा। आप इमोशनल फ्लक्चुएशन में अपने ट्रेड्स की ऐसी तैसी नहीं करवाओगे, अपने ट्रेड्स के बड़े लॉसेस नहीं करवाओगे, अपना अकाउंट ब्लो नहीं करवाओगे। और आपको पता है कि सबसे ज़्यादा अकाउंट किस वजह से ब्लो होते हैं, जब आप इमोशंस में ट्रेड करते हो। तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कंसिस्टेंसी। इसीलिए मार्केट के अंदर टिकने की कोशिश करो और मार्केट के अंदर कंसिस्टेंट रहो, तभी आपका अकाउंट स्लो एंड स्टडी ग्रो कर पाएगा। स्टेप नंबर 5, स्टे इन द गेम। 6 मंथ मिनिमम कमिटमेंट, 6 महीना मिनिमम आपको देना पड़ेगा बॉस। आप जब मार्केट के अंदर आते हो, मैं देखता हूँ एक एवरेज लाइफ अगर निकालूँ ना, गूगल भी करता हूँ या आप देखोगे तो एक एवरेज लाइफ एक ट्रेडर की 3 महीना होती है। इंडियन मार्केट के अंदर ऑप्शन ट्रेडिंग की एक एवरेज लाइफ, जिसमें 1 महीने में भी बंदा वाइप आउट हो जाता है, 1 हफ्ते में भी हो जाता है, 6 महीने में भी हो जाता है, साल भर में भी हो जाता है। लेकिन अगर एक एवरेज निकाला जाए तो 3 महीने से ज़्यादा एक इंसान टिक ही नहीं पा रहा है। तो अगर आप टिक ही नहीं पा रहे हो, आप अगर बैटल फील्ड में आप टिक ही नहीं पा रहे हो, तो कैसे आप लड़ाई जीत पाओगे? इट्स अ कंप्लीट बैटल, है ना। यहाँ पे एक आप इंडिविजुअल पर्सन, आपके अगेंस्ट में मिलियंस ट्रेडर्स हैं, और आप अगर टिक ही नहीं पाओगे तो आप उनको कैसे बीट कर पाओगे? तो सबसे बड़ी चीज़ है मार्केट के अंदर टिकना। और मिनिमम 6 महीने की कमिटमेंट आपको अपने आप को देनी पड़ेगी कि यार 6 महीना मेरे को मार्केट से पैसा नहीं चाहिए, मेरे को मार्केट में टिकना है। हमारी गलती कहाँ होती है, हम अगले ही दिन से पैसा कमाने की सोचते हैं। हम अगले ही दिन से सोचते हैं कि आज मैं डीमैट अकाउंट ओपन करा और मैं आज पैसा डाल दूँ और इससे मैं कमाने लग जाऊँ। आप ट्रेडिंग को ट्रेडिंग की तरह नहीं ले रहे हो, बिजनेस की तरह नहीं ले रहे हो, आप उसको इन्जॉयमेंट की तरह, आप मज़े ले रहे हो उसमें। वो मज़े नहीं लेने, आपको अपने ब्रेन को एक सिग्नल देना पड़ेगा कि यार मुझे एटलीस्ट 6 महीना मार्केट में टिकना है, मैं सर्वाइव करूँगा तो चांसेस हैं कि प्रॉफिट बन जाए, चांसेस है कि मैं ज़्यादा सीख पाऊँगा, चांसेस हैं कि मार्केट में जो गलतियाँ उनको समझ पाऊँगा, मार्केट को देख पाऊँगा, मार्केट के जो फेजेस हैं उनको समझ पाऊँगा। लेकिन आप 2-3 महीने में टिक ही नहीं पाए, एक ही महीने में सारा पैसा ब्लो कर दिया, फिर आप वापस से अगले महीने कवर अप करने में चले गए, उसको भी ब्लो कर दिया, फिर अगले महीने और कवर अप लोन लेके आए, पैसा डाला, उसको भी कवर अप करने चले गए, ब्लो कर दिया। तो आप क्या कर रहे हो? आप पैसे के प्रॉफिट के पीछे भाग रहे हो, डेली पैसे के पीछे भाग रहे हो। यहाँ पर पैसे के पीछे नहीं भागना। अगर कैपिटल ग्रो करना है, जेन्युइनली पैसा बनाना है, आपको स्टार्टिंग के 6 महीना से साल भर आपको मार्केट में टिकने पर फोकस करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस दोनों को साइड कर दो, एक फिक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल डिसाइड कर लो। फॉर एग्जाम्पल 1 लाख रुपीज़ ऑफ कैपिटल है मेरे पास, जिससे मेरे को मार्केट के अंदर काम करना है, लेकिन इस 1 लाख कैपिटल को मैं बचाने की पूरी कोशिश करूँगा, है ना। प्रॉफिट आए ना आए, लेकिन मैं प्रोटेक्ट करने की पूरी कोशिश करूँगा, और कोशिश ये करूँगा कि मैं ज़्यादा लंबा से लंबा टिकूँ। उस 1 लाख कैपिटल को अगर आप 1 महीने में उड़ा दोगे, उसके मतलब आपके चांसेस है ही नहीं कि आप प्रॉफिटेबल बन पाओ। लेकिन अगर उस 1 लाख कैपिटल को आपने 6 महीने बोला था, आपने 1 साल चला दिया मार्केट के अंदर, देयर आर वेरी हाई चांसेस कि आपकी प्रॉफिटेबिलिटी वाली जर्नी बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है। तो अगर आपको अपने छोटे कैपिटल को ग्रो करना है, तो मार्केट में प्रॉफिट बनाने के बजाय मार्केट में टिकने में फोकस करो। स्टेप नंबर 6, स्ट्रेंथन योर साइकोलॉजी, मास्टर योर माइंडसेट। आपको मैंने स्टार्टिंग में बोला था 90% साइकोलॉजी एंड माइंडसेट का गेम है। ये गैम्बलिंग नहीं है, ये कोई फैंटेसी ऐप नहीं है, ये कोई बेटिंग ऐप नहीं है कि यार चलो आया तो आया, गया तो गया। यहाँ नहीं चलता है। यहाँ पे कैलकुलेटेड रिस्क लेना पड़ता है, यहाँ पर हर एक चीज़ प्लान करनी पड़ती है। और प्लान में आपको 2 चीज़ें प्लान डिसाइड करनी पड़ती है। फेवर में गया तो यहाँ पर मैं बुक करूँगा, फेवर में नहीं गया तो मैं यहाँ पर लॉस बुक करूँगा। और उस लॉस के लिए आपको अपने आप को पहले से ही प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा, ताकि वो लॉस आपके लिए सरप्राइज़ ना हो जाए। सरप्राइज़ मतलब क्या होता है, आप ट्रेड में घुसे तो थे प्रॉफिट बनाने के लिए, लेकिन लॉस हो गया तो आपके लिए सरप्राइजिंग है और आप उसमें डिसीजन नहीं ले पाओगे। लेकिन अगर ऑलरेडी आपने अपने ब्रेन को ट्रेन किया, आपने माइंडसेट बना के रखा कि यार इस ट्रेड में मेरा 1000 रुपये जाएगा, लेकिन मैं 3000 रुपये इसमें पकड़ूंगा, तो 1000 रुपये जाएगा। जब आपने बोल लिया ट्रेड में घुसने से पहले, आपने अपने आप को क्या कर दिया, एक सिग्नल दे दिया, आपने अपने आप को प्रिपेयर कर दिया कि 1000 जा सकता है, तो मुझे ऐसा एक्ट करना है, मैंने यहाँ पर ट्रेड काट देना है। लेकिन आप यही सोच के घुसोगे कि यार इस ट्रेड में मुझे 3000 रुपये का प्रॉफिट कमाना है। आपको कमाने ही चाहिए, मतलब आपने देख लिया कि मैं प्रॉफिट कमाऊंगा, लेकिन आप सरप्राइज़ के लिए रेडी नहीं थे। तो अगर जब 1000 रुपये लॉस होगा ना, वो आपके लिए सरप्राइज़ हो जाएगा। और जब वो मार्केट आपको सरप्राइज़ करेगा, तब आप रेडी नहीं रहोगे उसको डील करने के लिए, और वहाँ पर इमोशंस आएंगे फिर, और इमोशंस आएंगे फिर आप अपने आप को बर्बाद कर ही दोगे। तो अपनी साइकोलॉजी को और अपने इमोशंस को मास्टर करने में फोकस करना है।
एक दो दिन में मार्केट के फ्लक्चुएशन में एक दो किसी की बात सुन के, किसी को समझ के अपने ट्रेडिंग प्लान, ट्रेडिंग सेटअप को नहीं छोड़ना है। जो ट्रेड प्लान बनाया हुआ है, जो ट्रेडिंग सेटअप बनाया हुआ है, आपको कंसिस्टेंटली सिर्फ उसी को फॉलो करना है। आपको कोशिश करनी है कि मैं अपनी साइकोलॉजी को डिस्टर्ब ना होने दूँ, मैं अपने इमोशंस को ना आने दूँ ट्रेड में। इमोशंस कैसे नहीं आएंगे? इमोशंस आएंगे स्टार्टिंग में, बट आप कैसे कम कर सकते हो? कम करने के लिए सबसे सिंपल सा तरीका होता है, आपको एक्सेप्टिंग नेचर बनाना पड़ेगा। हमारे इमोशंस कब आते हैं? जब हम चीज़ें एक्सेप्ट नहीं करते हैं, और एक्सेप्ट नहीं करते तो हमें गुस्सा आता है, हमें कोई इमोशंस आता है, फोमो में घुसते हैं। लेकिन अगर हमारा नेचर एक्सेप्टिंग है, मीन्स अगर मुझे पता है मैंने इस ट्रेड में एंट्री बनाई है, मेरा 1000 रुपये जाना है, 1000 रुपये जाना है, तो मैं शांति से 1000 रुपये के पॉइंट पर स्टॉप लॉस लगा के बैठा रहूँगा, क्योंकि मैं उसके लिए प्रिपेयर हूँ। टारगेट दिया, वो मेरे लिए पॉजिटिव बात है, वो मेरे लिए एक रिवॉर्ड है। लेकिन मेरे कंट्रोल में क्या है? मेरे कंट्रोल में वो 1000 रुपये का लॉस है, जिसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। टारगेट आएगा नहीं आएगा, वो मार्केट के कंट्रोल में है। हम क्या करते हैं? हम टारगेट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। हम ये चाहते हैं कि मार्केट हमारे फेवर में चले, लेकिन मार्केट अपने अकॉर्डिंग चलता है। आप क्या चाह सकते हो? आप ये चाह सकते हो कि ये जो ट्रेड मैंने डाला हुआ है, इसके अंदर मैं यहीं पे इतना ही स्टॉप लॉस लूँ या इतना ही लॉस लूँ, ये आपके कंट्रोल में है। तो कोशिश उन्हीं चीज़ को कंट्रोल करने की करो जो आपके कंट्रोल में है। आपके कंट्रोल में स्टॉप लॉस है, आपके कंट्रोल में टारगेट बिल्कुल नहीं है। और जब आप अपने कंट्रोलेबल्स को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो और उस पर डेली कंसिस्टेंटली काम करते हो, आपकी साइकोलॉजी भी इंप्रूव होती है और आपके इमोशंस भी आपके कंट्रोल में रहते हैं। लेकिन अगर आप मार्केट में चार्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो, तो ना आपकी साइकोलॉजी आपके कंट्रोल में रहती है, ना आप कभी अपने इमोशंस को कंट्रोल कर पाओगे। क्यों? क्योंकि आपके इमोशंस चार्ट के अकॉर्डिंग चलेंगे, मार्केट आपके इमोशंस को ड्राइव करेगा। और जब मार्केट आपके इमोशंस को ड्राइव करता है, तो मार्केट का काम है ट्रेडर्स को बर्बाद करना, और आपका भी एंड बर्बादी ही होगी अगर आप मार्केट के अकॉर्डिंग अपने डिसीजंस लोगे। सो कोशिश ये करो, अपनी साइकोलॉजी को बैलेंस रखो, अपने इमोशंस को कंट्रोल करो, और इसको कंट्रोल करने के लिए उन्हीं चीज़ों को कंट्रोल करना है जो कि आपके कंट्रोलेबल हैं। फॉर एग्जांपल, आपका स्टॉप लॉस, आपका रिस्क। ठीक है, आई होप आपको ये पॉइंट समझ में आया होगा, क्योंकि ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट था। स्टेप नंबर 7, ये लास्ट स्टेप है। अब प्रॉब्लम पता है कहाँ आती है? कि जब लोग ट्रेड करते हैं, कुछ टाइम फॉलो करते हैं, कुछ टाइम करते हैं, लेकिन उनको तुरंत रिजल्ट चाहिए होता है। जल्दीबाजी है पैसा कमाने की, जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए, जल्दी चाहिए। ऐसा नहीं है। इट टेक्स ईयर्स, 1.5 2 3 साल लगते हैं लोगों को, वो भी तब जब वो टीके मार्केट में उन्होंने ज़्यादा लॉस नहीं लिया होगा। लिमिट से ज़्यादा लॉस ले लिया तो फिर उनका लॉस कवर अप ही नहीं होता है। तो 7th हमारा स्टेप है मास्टर 1 स्ट्रेटजी, सिर्फ एक स्ट्रेटजी। एक कोटेशन है कि आप 100 किक मारो और आप एक किक को 100 बार मारो। आप एक्सपर्ट किस में बनोगे? जब आप एक किक को 100 बार मारते हो ना, उसमें आप एक्सपर्ट बन जाते हो। वो किक आपसे बेटर कोई मार ही नहीं सकता। और जब वो किक आपने अपने अपोनेंट को मार दी, तो चांसेस आर वेरी हाई आपका अपोनेंट गिव अप कर जाएगा। लेकिन आप उसको 100 तरीके की किक दिखाओगे, तो आप पहले खुद की किक भूल जाओगे कि यार मेरे को एग्जैक्टली आती क्या है, मैं परफेक्ट किस में हूँ। क्योंकि आपने परफेक्शन किसी में फाइंड आउट नहीं किया, आपने सीख सब लिया है ना। तो मास्टर 1 स्ट्रेटजी का मतलब ये है कि एक ही स्ट्रेटजी को आपने मास्टर करना है और उस स्ट्रेटजी पर इंप्रूवमेंट करना है। फॉर एग्जांपल, आज आपने जैसे फॉर एग्जांपल मेरी स्ट्रेटजी है, मैं अभी यहाँ पर अगर आप चार्ट पर देखोगे तो मेरा यहाँ पर चार्ट चल रहा है। यहाँ पर 9 and 20 EMA का एक सेटअप है, एक स्ट्रेटजी है। ठीक है, ये प्राइस जब भी 9 and 20 EMA के ऊपर रहता है तो मेरे को यहाँ पर बुलिश अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है ना। और जब 9 and 20 EMA के नीचे आता है, मेरे को बेयरिश अपॉर्चुनिटीज़ देखनी है। तो एक स्ट्रेटजी है मेरा, और मैं इस पर यही हमेशा मेरे चार्ट पे रहता है। अब मैं इसको इतने टाइम से इसलिए यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मैंने इस पर मास्टरी की हुई है, मैंने इसको बहुत अच्छे तरीके से ऑब्जर्व किया, मैंने इसमें इंप्रूवमेंट किया, मैंने इसको मल्टीपल टाइम इम्प्रोवाइज़ किया हुआ है, मैंने मार्केट के चेंजेस के अकॉर्डिंग इसके अंदर चेंजेस किए हुए हैं। लेकिन मैं टिका एक स्ट्रेटजी पे हूँ, मैं मल्टीपल स्ट्रेटजीज यहाँ पर यूज़ नहीं करता। अगर मैं हर जगह अलग अलग स्ट्रेटजीज यूज़ करूँगा तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी कभी रहेगी नहीं। लेकिन मैं एक ही स्ट्रेटजी पे अपना फोकस रखूँगा तो मेरी प्रॉफिटेबिलिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। आज एक स्ट्रेटजी पे काम करो, ठीक है, पहले उसका बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट करने के बाद उसका फॉरवर्ड टेस्टिंग करो, उसका लाइव मार्केट में टेस्ट करो। और लाइव मार्केट में छोटे छोटे पहले उसको पेपर ट्रेड कर सकते हो, फिर लाइव मार्केट में उसमें छोटे छोटे कैपिटल डाल के काम करना चालू करो। 50-60-70% एक्यूरेसी अगर किसी स्ट्रेटजी की है, वेल एंड गुड, आप उस पर काम करो। स्टार्टिंग में क्या होगा कि जब आप स्ट्रेटजी पर काम करोगे, 10 में से 3 बार आपके टारगेट आएंगे, 7 बार स्टॉप लॉस जा सकता है। गिव अप नहीं करना है। प्रॉब्लम यहाँ आती है, हम यहीं पे गिव अप करते हैं। आप स्ट्रेटजी की गलतियाँ ढूंढो कि यार एग्जैक्टली गलती क्या हो रही है कि 10 में से ये 3 बार टारगेट दे रहा है, 7 बार स्टॉप लॉस जा रहा है। जब आप गलतियाँ ढूंढोगे, इंप्रूव करोगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब 10 में से 5 बार आपके टारगेट आएंगे, 5 बार स्टॉप लॉस जाएगा। तो आप कहीं ना कहीं बीच में मिड रेंज में कॉस्ट टू कॉस्ट पर आ जाओगे। अब ये कैसा आएगा? जब आप एक ही स्ट्रेटजी पे कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट करते जा रहे हो एंड कंसिस्टेंटली मार्केट में टिके हुए, और धीरे धीरे एक टाइम ऐसा आएगा जब आप स्ट्रेटजी को इंप्रूव कर रहे हो, गलतियाँ ढूंढ रहे हो, उन गलतियों को रिपीट नहीं कर रहे, इंप्रूवमेंट कर रहे हो, तो एक टाइम ऐसा आएगा जब आपकी स्ट्रेटजी 10 ट्रेड जब आप लोगे, 10 में से 7 टाइम आपकी स्ट्रेटजी आपको प्रॉफिट देने लगेगी या आपके फेवर में आपका ट्रेड जाने लगेगा। 10 में से
7 बार जब भी आप ट्रेड को प्लान करोगे। तो ये कैसे आएगा? धीरे धीरे इंप्रूवमेंट। आज आपने एक स्ट्रेटजी लिया या इसी स्ट्रेटजी देखा या बनाया, उसमें थोड़े दिन काम किया, वो स्ट्रेटजी चली नहीं, उससे आपको प्रॉफिट हुआ नहीं, अब दूसरी स्ट्रेटजी जंप कर लेते हो, अब तीसरी स्ट्रेटजी जंप कर लेते हो, अब कुछ और ढूंढने लग जाते हो। यार जब आप मल्टीपल जगह जंप करोगे, मल्टीपल टाइम स्ट्रेटजीज को स्विच करोगे तो पैसा बनेगा ही नहीं। अब वहीं आप एक स्ट्रेटजी को बस इंप्रूव करते जाओ और इंप्रूवमेंट में टाइम लगता है, एक दिन में इंप्रूवमेंट नहीं आता। साल, 1.5 साल, 2 साल एक स्ट्रेटजी को दो, आपके उस स्ट्रेटजी की मास्टर करने के चांसेस, मतलब आप उस स्ट्रेटजी में बहुत एक्सपर्ट हो जाओगे। और आप एक बार अपनी स्ट्रेटजी में एक्सपर्ट हो जाओ, उसके बाद आपको कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा मार्केट कहाँ जा रहा है, कैसे जा रहा है। जब आपकी स्ट्रेटजी में ट्रेड सेटअप बनना है तब आप ट्रेड लोगे। लॉसेस के लिए आप ऑलरेडी प्रिपेयर हो, क्योंकि आपने मेरे जो 7 स्टेप गाइडेंस सुना है। लॉसेस के लिए आप अगर प्रिपेयर हो, अपना लॉसेस के लिए प्रिपेयर रखो। आपको पता है 10 में से 7 बार ट्रेड चलना है, 10 में से 3 बार मेरा स्टॉप लॉस लाना। अब वो 3 बार हो सकता है बैक टू बैक लग जाए, लेकिन आप मेंटली उसके लिए प्रिपेयर हो, कोई बात नहीं, अगले 7 बार में आपको टारगेट से आपके फेवर में ट्रेड जाता हुआ दिख सकता है। और ये कैसा आएगा? जब आप एक ही स्ट्रेटजी पर लगातार काम करोगे। दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट विच यू हैव टू अंडरस्टैंड कि एक स्ट्रेटजी को हमने साल, 1.5 साल, 2 साल तक मास्टर करना है, अगर लॉन्ग टर्म में हमको एक प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है। सो दिस वॉज माई 7 स्टेप ब्लूप्रिंट फॉर ऑल दोज ट्रेडर्स जो मार्केट के अंदर एंटर कर रहे हैं, मार्केट के अंदर काम करना चाहते हैं। और एक साइकोलॉजिकल लेसन भी था आप लोगों के लिए, एक साइकोलॉजिकल कोर्स भी था, जिसके अंदर मैंने आपको 7 स्टेप में चीज़ें बताई हैं, ताकि आपको बेटर तरीके से इसको समझ में आ जाए। वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो। आपके क्या डाउट्स हैं, क्या क्वेश्चन है, आपको क्या साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम आती है, कमेंट करके जो बताना, मैं उसमें आपके लिए वीडियोज़ जरूर बनाऊंगा, ताकि आपको हेल्प मिल पाए अपनी साइकोलॉजी, इमोशंस को कंट्रोल करने में। ठीक है, वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक करो, दोस्तों के साथ जरूर शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। ऐसी आपको अगर एजुकेशन वीडियो चाहिए, मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, सी यू, जय हिंद।